यह कहानी है हिमालय गांव की, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आशापुर हिमालय की पहाड़ियों में छुपा एक छोटा मगर खूबसूरत गांव, जहां पेड़ों के नीचे मिट्टी की खुशबू बसती। इसी गांव में 3 लड़कियां रहती थीं, आनवी, कोहना और सीरत। तीनों की उम्र 25 साल। तीनों खूबसूरत, मजबूत और अलग मिजाज की। हर साल जब सर्दी अपने चरम पर होती और आसमान बर्फ की चादर ओढ़ लेता, तो एक बुजुर्ग साधु, बाबा महादेव, पहाड़ के किनारे प्रकट होता। सफेद दाढ़ी, नंगे पैर, हाथ में एक लकड़ी की लाठी और आंखों में वह खामोशी जिसमें बहुत कुछ छिपा होता। पूरे गांव में मशहूर था कि बाबा महादेव एक बहुत ही आध्यात्मिक, नेक और सच्चे साधु हैं। लेकिन इन 3 लड़कियों के दिल में कुछ और भी था। एक अजीब सा संबंध, एक आकर्षण, एक बेचैनी। शायद इश्क नहीं, लेकिन कोई सवाल जरूर था। लोग कहते थे कि बाबा महादेव सिर्फ इन 3 लड़कियों से बात करता है, उनके घरों के करीब ठहरता है, उनके लिए फूल लाता, उनसे दुआएं मांगता और फिर शाम को उनमें से किसी एक को अलग मिलने के लिए बुलाता। शुरू में सबने इसे बुजुर्ग का प्यार समझा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। एक रात बाबा महादेव ने आनवी को बुलाया, दूसरे दिन कोहना को, फिर सीरत को। हर बार उसकी जुबान पर वही अल्फाज थे, मेरी आत्मा तुम्हें चाहती है। लड़कियां पहले तो हैरान हुई, फिर परेशान। ये वही बाबा था जिसकी सब पूजा करते थे। यह वही साधु था जिसे पवित्र समझा जाता था। सर्दियों की एक अंधेरी रात थी। गांव के लोग लकड़ियां जलाकर घरों में दुबके बैठे थे और तीनों लड़कियां, आनवी, कोहना, सीरत, एक पुराने मंदिर में खामोश बैठी थीं, एक दूसरे को देखते हुए। वही सवाल, वही दुख और वही डर। सबने अपना राज खोला। पता चला कि बाबा महादेव ने तीनों से एक ही बात कही है। सबको अलग अलग रातों में अपने पास बुलाया। खामोशी खत्म हो गई। अब वक्त था सच बोलने का। अगले दिन तीनों लड़कियों ने गांव के सब लोगों को जमा किया। मंदिर की बात सबके सामने रखी गई। आंखों में आंसू, दिल में तूफान और जुबान पर सच। लोग पहले तो चुप रहे, जैसे यकीन ना आया हो। लेकिन जब तीनों लड़कियों ने अपने अपने वाकये बताए, एक जैसे शब्द, एक जैसा अंदाज, तो सन्नाटा छा गया। साधु को बुलाया गया। वह आया, खामोश रहा। उसकी आंखें नीची थीं। आनवी ने कहा, हम खामोश रह सकती थीं, हर साल तुम्हारी नजरें सहती रहती, लेकिन हमने बोलने का फैसला किया, क्योंकि अब सच दबाना जुल्म है। काफी देर बाद साधु ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने अपनी सारी उम्र निर्वाण की तलाश में गुजारी, लेकिन आखिर में वासना गालिब आ गई। तुम तीनों ने मेरे अंदर का गुनाह दिखा दिया। तुम जीत गई, मैं हार गया। मैं यहाँ से जा रहा हूँ हमेशा के लिए, और जाते जाते तुम्हें यह दुआ देकर जा रहा हूँ, तुम्हारा सच कई झूठों को जलाएगा। साधु चला गया। न कोई आवाज, न कोई वापसी। तीनों लड़कियों ने वादा किया कि वे किसी भी खामोशी का हिस्सा नहीं बनेंगी। वह दिन उनके लिए सिर्फ एक खुलासा नहीं था, बल्कि जागने का दिन था। गांव की मिट्टी में जो सवाल दबा हुआ था, वह अब सांस ले रहा था। बाबा महादेव तो चला गया, लेकिन जो पीछे रह गया वह था जमीर का बोझ, सच का वजन और औरत की नई पहचान। आनवी ने अपनी माँ की पुरानी कच्ची झोपड़ी को बदलकर एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र बना दिया। जल्द ही कोहना और सीरत भी इस मिशन में शामिल हो गईं। उन्होंने पहाड़ी इलाकों के दूसरे गांवों का सफर शुरू किया। उनका मकसद था नौजवान लड़कियों को अपने शरीर और हक के बारे में समझाना, डर से आजाद करना, झूठे पवित्रता के पीछे छिपे चेहरों को बेनकाब करना। गांव के कुछ मर्दों ने मुखालफत शुरू की। ये लड़कियां बुजुर्गों के खिलाफ बोल रही हैं, ये रिवाजों को तबाह कर रही हैं। लेकिन लड़कियां अब डरने वाली नहीं थीं। एक दिन शाम को जब आनवी प्रशिक्षण दे रही थी, एक बूढ़ा ब्राह्मण उनके पास आया। उसने कहा, बेटी, तुम सच बोल रही हो, मगर यह राह आसान नहीं, तुम्हें रोकने की कोशिश होगी। आनवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साधु का लिबास ओढ़ लेने से इंसान पवित्र नहीं होता। हमने अब लिबास के पीछे का सच देख लिया है। कुछ महीने बीत गए। गांव में बदलाव महसूस होने लगा। औरतें अब आपस में बातें करती, सवाल पूछती और अपनी बेटियों को चुप रहने की तालीम देने के बजाय हिम्मत देती। सीरत ने अपने घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा पुस्तकालय बना दिया, जहां बच्चियां आकर पढ़ सकती थीं, बहस कर सकती थीं और उन किताबों से दोस्ती कर सकती थीं जिनमें सिर्फ पूजा नहीं, सोच भी थी। एक दिन गांव के मंदिर में नए साधु का आना हुआ। उसका नाम था स्वामी काशीराम। चेहरे पर तेज, चाल में आत्मविश्वास, लेकिन आंखों में कुछ छिपा हुआ। पहले दिन ही उसने घोषणा की, गांव की तीनों लड़कियां, आनवी, कोहना और सीरत, पवित्रता की सीमाएं लांघ चुकी हैं। इन्हें मंदिर में प्रवेश वर्जित है। जो कोई इनके मिशन का साथ देगा, वह धर्म विरोधी कहलाएगा। अब लड़ाई एक साधु से नहीं, पूरे धार्मिक तंत्र से थी। लेकिन लड़कियां अब तैयार थीं। उन्होंने गांव के चौपाल में एक सभा बुलाई।
जहां उन्होंने सबसे एक सवाल किया, जब कोई लड़का जुल्म करता है तो उसका नाम नहीं लिया जाता, लेकिन जब एक लड़की सच बोलती है तो उसका किरदार ही सवालों में गिर जाता है। लोगों के चेहरों पर चुप्पी थी। कुछ बुजुर्ग औरतें आगे बढ़ीं। उनमें से एक ने कहा, हमने जिंदगी भर चुप्पी का गहना पहना, लेकिन अब हमारी बेटियां बोल रही हैं तो हम उनके साथ हैं। स्वामी काशीराम ने धमकी दी कि वह गांव छोड़ देगा अगर लड़कियों को चुप न कराया गया। आन्वी ने जवाब दिया, अगर तुम्हारी आस्था एक औरत की आवाज से डर जाए तो वह आस्था नहीं, डर का नाम है, और अब यह डर हमारा नहीं रहा। अगले दिन स्वामी काशीराम ने मंदिर छोड़ दिया। उसके साथ कुछ कट्टर सोच वाले लोग भी चले गए, लेकिन जो रह गए वह थे सच, हिम्मत और बदलाव। कुछ साल बाद आशापुर गांव एक नई पहचान बन चुका था। अब वहां लड़कियां साधु से डरती नहीं, बल्कि किताब से दोस्ती करती थीं।